Hello, my dear students. Welcome back in your maths online class. We have discussed a lot about measurement in previous videos. So, today we will move ahead with the same measurement. Okay? So, students, now we know some non-standard units of length like handspan, footspan, cubit, and also with the standard units of length like meter and centimeter. We have seen a meter rod used by shopkeeper, but before going to that measurement unit, just look here. What you have seen on your screen, it is a ruler. और ये आप कहाँ देख पाते हो? ये आप सबके स्कूल बैग में होता है, इन योर पेंसिल बॉक्स। ओके, स्कूल बैग में आप रखते हो, अपने पेंसिल बॉक्स के अंदर रखते हो। ठीक है, ये टू फॉर्म्स में होती है, एक छोटी होती है, एक बड़ी है ना। आप अक्सर कहते हो छोटी स्केल है हमारे पास, बड़ी स्केल है हमारे पास। तो अगर छोटी है तो आपके पेंसिल बॉक्स में रहती है, बड़ी है तो आपके स्कूल बैग के अंदर रहती है ना। हम उसे यूज़ कब करते हैं? वी यूज़ रूलर टू ड्रॉ लाइंस। ठीक है, ड्राइंग बनाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, और कॉपी में लिखते समय हम अंडरलाइन जब हमें करना होता है तो भी हम रूलर का यानी कि स्केल का यूज़ करते हैं। लेकिन आप स्कूल में रूलर तो यूज़ करते हो, लेकिन आपको पता है कि आप स्क्रीन पर देखो, अक्सर आप क्या गलत कर देते हो? आप यहाँ से मेज़र करना शुरू करते हो कॉर्नर से। लेकिन वो अगर आपको आगे ज्योमेट्री में आप पढ़ेंगे, जब लाइन ड्रॉ करनी होती है तो हम ये जो एंडिंग पॉइंट है, यहाँ से हम इसे नहीं मेज़र हम काउंट करते हैं। हम आप एरो वाली जगह देखो, यानी जहाँ पे ज़ीरो लिखा होता है, हम यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं सेंटीमीटर्स में। ठीक है, तो ये ज़ीरो से शुरू होगा, ना कि इस पॉइंट से। तो आगे से आपको ये ध्यान रखना है। नाउ अब आपके स्क्रीन पे ये कौन सी चीज़ आ गई है? यस, ट्राई टू आइडेंटिफाई, क्या है, क्या ये? यस एनीवन? ये मेजरिंग टेप है। ओके, दिस इज मेजरिंग टेप यूज्ड बाय द टेलर। आप अक्सर जब भी आप टेलर के यहाँ गए होंगे तो आपने देखा होगा, अपने कपड़े ऑल्टर कराने जब भी आप गए होंगे तो आपने देखा होगा ये उनके हाथ में हमेशा रहता है, हरदम वो अपने शोल्डर पे से अपने नेक से आगे की तरफ निकाले लटकाए पड़े होते हैं। ओके, तो दिस इज मेजरिंग टेप। ठीक है, ये टेलर ज़रूर यूज़ करते हैं बॉडी को मेज़र करने के लिए, फॉर उनके क्लोथ को बनाने के लिए, क्लोथ को सिलने के लिए, कि वो प्रॉपर शेप का हो। ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने बहुत से बॉडी पार्ट से रिलेटेड यानी कि नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट के बारे में डिस्कस किया था। सो हेयर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एंशियंट इंस्ट्रूमेंट मीन्स टूल, टूल बोल सकते हो आप। ठीक है, सो ये एज अ टूल, बॉडी पार्ट को एज अ टूल, एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता था फॉर मेजरिंग द लेंथ। तो ये आप देख लो, ये एंशियंट इंस्ट्रूमेंट है और दीज आर द मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये यूज़ किए जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में फॉर मेजरिंग द लेंथ। ओके, सो इनसे बड़ा भी होता है बेटा। अक्सर आपने देखा होगा फील्ड वगैरह जब भी जहाँ भी काम होता है, हमेशा मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो पहले नॉन स्टैंडर्ड था,
लेकिन चूंकि बॉडी पार्ट सबके चेंज हुआ करते हैं और इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, इसलिए इसमें सुधार हुआ और अब जाके फिर स्टैंडर्ड मेजरमेंट शुरू हुआ, क्योंकि उसमें किसी को आपत्ति नहीं होती, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता। सो आप यहाँ देख सकते हो, दीज आर द थिंग्स विच आर यूज्ड एज स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट, है ना। नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए इन्हें यूज़ किया जाता था। जैसे पेंसिल, इतनी पेंसिल लॉन्ग ये बुक है, इतना लंबा यार्न, आप यार्न भी यूज़ करते थे अक्सर। अभी आज की डेट में भी हम लोग गांव में क्या देखते हैं, पैरों की अगर लेंथ लेनी है तो आराम से धागा लेती हैं मम्मी और पैर को नाप लेती हैं, पैर का मेज़रमेंट कर लेती हैं कि हाँ ये इतना लंबा है, इसके लिए इतनी बड़ी हमें स्लीपर लानी है। ओके, सो थिंग्स आर चेंज नाउ। और अब क्या होता है, अब नॉन स्टैंडर्ड के बजाय स्टैंडर्ड मेजरमेंट को ही प्रेफरेंस दिया जा रहा है। सो वाई इट इज़ सो, बिकॉज जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट के यूनिट्स हैं वो रिलायबल है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप नाउ आई मेक यू क्लियर कि मेजरमेंट है क्या। ओके, और इसकी यूनिट्स क्या क्या हैं, एंशियंट टाइम में जो मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट थे क्या थे, और प्रेजेंट टाइम में क्या है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स इनफ फॉर मोर ऑन मेजरमेंट। ठीक है, मेज़रमेंट पे आप और क्या क्या कर सकते हो, आई थिंक अब ज़रूरत नहीं है बहुत डीप जाने की। सो जितना आपने देखा है, जितना अभी तक आपने वीडियोस में देखा वो बहुत है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, कैसे कन्वर्जन किया जाता है, जैसे कि हमने अभी रिलेशन में लास्ट वीडियो में देखा था कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो क्यों है ऐसा, ये क्यों है, कैसे इसे हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट ड्यूरिंग these hard times. So keep on watching videos. Goodbye and have a blessed day.